तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों विप्रो लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विप्रो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन विप्रो का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिल रहा था, क्योंकि दो रीज़न है। पहला रीज़न, हमारे आईटी कंपनी को लेकर आज के दिन जो बाजार में सेंटीमेंट रही है वही अच्छी रही है, और साथ में विप्रो से रिलेटेड एक पर्सनल न्यूज़ भी हमें देखने को मिला है। अब एग्जैक्ट विप्रो से रिलेटेड क्या न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आईटी सेक्टर के सेंटिमेंट्स की भी बात कर लेंगे। तो विप्रो की न्यूज़ ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है एग्ने ग्लोबल, उसकी एडिशनल 20% स्टेक्स विप्रो ने एक्वायर कर लिया है, या फिर एक्वायर करने वाली है। और इसके लिए $28.5 मिलियन ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी, जिसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 271 करोड़ रुपए होंगे। तो ओवरऑल ये कंपनी जो 20% एडिशनल स्टेक्स एक्वायर कर रही है एग्ने ग्लोबल का, ये स्टेक एक्वायर करने के बाद विप्रो का जो शेयर होल्डिंग इस कंपनी में होगा वो 80% होगा। अभी 60% है, आफ्टर एक्विजिशंस 80% हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक न्यू कंपनी को विप्रो कंप्लीट एक्वायर करने जा रही है। 80% तक एक्वायर करने का पूरी तरह से चीज़ें ऑफिशियल हो चुकी हैं, और बाकी का 20% हो सकता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कर ले। तो इस वजह से विप्रो के लिए आज के दिन बाजार में सेंटिमेंट थोड़ी बेहतर रही है। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। बट विप्रो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, और आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो सभी आज के दिन अच्छा परफॉर्म की है। अब इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन एनवीडिया की परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखने को मिली थी। स्नोफ्लेक्स की जो परफॉर्मेंस है पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी रही है। अर्निंग्स उसने काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया है, गाइडेंस काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया है, और रिपोर्ट ये भी आ रही है कि आने वाले फेडरल रिजर्व की मीटिंग में फेडरल रिजर्व आपको रेट कट करता हुआ नजर आ सकता है, जिस वजह से यूएस के बैंक्स काफ़ी खुश हैं। और यूएस के बैंक्स जब खुश होती हैं तो हमारी टेक कंपनी खुश होती है, क्योंकि हमारी टेक कंपनी का 50% जो रेवेन्यू है वो यूएस के बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी से ही जनरेट होता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमारी आईटी कंपनी के सेंटिमेंट के लिए आज के दिन अच्छी रही है, और इस वजह से हर आईटी कंपनी आज के दिन अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर की है। और इसके अलावा विप्रो से रिलेटेड एक और न्यूज़ है। न्यूज़ ये है दोस्तों कि विप्रो ने रिसेंटली जो टेंडर बायबैक की अनाउंसमेंट की थी, साइज था बायबैक का 15,000 करोड़। टेंडर बायबैक का मतलब जो कंपनी ने प्राइस सेट कर दिया है वो फिक्स है। ओपन मार्केट बायबैक का मतलब ये होता है कि कंपनी ओपन मार्केट में किसी भी प्राइस पे शेयर बायबैक कर लेगी, बट टेंडर बायबैक में एक फ़िक्स प्राइस होता है, उससे नीचे नहीं जा सकता है प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक फिक्स बेनिफिट शेयर होल्डर को मिल जाता है जो बायबैक में अप्लाई करते हैं। तो ये जो 15,000 करोड़ का बड़ा बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है, इसका रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने सेट कर दिया है, जो कि है 5 जून का। यानी कि इस डेट तक जो कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे वो कंपनी में पूरी तरह से इस बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। टोटल 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स ये कंपनी एक्वायर करने वाली है इस बायबैक में। तो रिकॉर्ड डेट आप नोट कर लो अगर आप विप्रो के इन्वेस्टर, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी विप्रो के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3-4 साल में कंपनी काफ़ी स्ट्रगल की है अपने अर्निंग्स को ग्रो करने में। इनफैक्ट कंपनी की जो ग्रोथ रेट है वो बाकी कंपनीज़ के कंपैरिजन में स्लो ही रहती है। इस वजह से इसका स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी आपको सिंगल डिजिट में ही अक्सर दिखता है। अब रिपोर्ट तो ये बता रही है कि आने वाले कल में निफ्टी 50 से इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और बीएससी को एंट्री मिल जाएगा। देखते हैं कि आगे चलकर वो सारी चीज़ें ऑफिशियल होती है नहीं, बट अभी के रिपोर्ट के हिसाब से विप्रो एग्जिट ले सकती है निफ्टी 50 से, यानी कि एक बड़ा आउटफ्लो कंपनी के शेयर से देखने को मिल सकता है फंड का। तो ये सारी चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। आज के दिन बीएससी की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही। 3 से 4% की ह्यूज गिरावट बीएससी के शेयर में भी देखने को मिला था।
और इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बीएससी से रिलेटेड। सबसे पहले कुछ न्यूज़ की बात कर लेते हैं, उसके बाद गिरावट के रीजंस की भी बात करेंगे। एएमएफआई की तरफ से कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है कि कुछ कंपनीज़ को कैटेगरी वाइज चेंज किया जाएगा आने वाले कल में। इसमें रिपोर्ट के ज़रिए मेंशन किया गया है कि बीएससी, वोडाफोन आइडिया, जिंदल स्टील, भेल, ये सारी वो कंपनी है जो कि हो सकता है लार्ज कैप कैटेगरी में हमें आगे चलकर ऐड होती हुई नज़र आ जाए। लार्ज कैप कैटेगरी में अगर कोई कंपनी ऐड हो जाती है तो म्यूचुअल फंड का जो फ्लो है उस कंपनी में इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट करती है वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड करती है और इसको मैनेज करने के लिए लार्ज कैप कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट उनका होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर म्यूचुअल फंड के पास 100 रुपये है तो 60 से 70 रुपये वो लार्ज कैप में डालना प्रेफर करती है, 20 रुपये वो मिड कैप में डालना प्रेफर करती है और 10 रुपये स्मॉल कैप में डालना प्रेफर करती है। तो कोई कंपनी अगर मिड कैप से लार्ज कैप में आ गई तो म्यूचुअल फंड जो मिड कैप कैटेगरी में 20 रुपये डाल रही थी वो अब 60 से 70 रुपये डाल रही है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड का उस कंपनी में स्टेक्स इंक्रीज़ हो सकता है अगर वो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी की पार्ट बन गई तो इस वजह से ये न्यूज़ बीएससी के लिए अच्छी बन जाती है। बाकी अगर हम गिरावट की बात करें तो गिरावट का सबसे बड़ा कारण है डेरिवेटिव टर्नओवर्स, जो कि बीएससी के थोड़े शॉकिंग आते हुए दिख रहे हैं और यही सबसे बड़ा कारण है बीएससी की गिरावट का। देखो, डेरिवेटिव टर्नओवर की वजह से पिछले कुछ टाइम में बीएससी के आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स हमें दिखी हैं, अर्निंग्स अच्छे रिपोर्ट किए हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईज और डीआईज दोनों अपने स्टेक्स को काफ़ी इंक्रीज़ करते हुए दिखे हैं। बट हो सकता है कि आने वाले कल में प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि डेरिवेटिव टर्नओवर जो हमें दिख रहा है बीएससी का मई के महीने का, वो एवरेज डेली ऑप्शन टर्नओवर अगर देखोगे तो 229 लाख करोड़ का दिखेगा और अप्रैल के महीने में 268 लाख करोड़ का दिख रहा था। और मई के महीने में जो एवरेज टर्नओवर दिखा है वो एनएससी से कम दिखा है और वही अप्रैल के महीने में जो एवरेज टर्नओवर था वो एनएससी से ज़्यादा दिखा था। 55% का मार्केट शेयर अप्रैल के महीने में बीएससी का था एफएनओ का, और मई के महीने में वो गिरकर 45 से 46% पे आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट शेयर कंपनी ने लूज़ किया है और मार्केट शेयर लूज़ किया है तो टर्नओवर्स में इंपैक्ट आएगा और वो इंपैक्ट हमें मई के महीने में देखने को मिल गया। बट जून के महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन रहा है वहाँ पर जो एवरेज रिपोर्ट हुआ है वो सिर्फ 3 लाख करोड़ का रिपोर्ट हुआ है। 3 लाख नहीं, 34 लाख करोड़, 3 लाख नहीं 34 लाख करोड़ का। और वही अगर हम एनएससी का देखें तो उसका 248 लाख करोड़ का दिखा है। तो एनएससी के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम बीएससी ने अपने टर्नओवर्स दिखाए हैं सिर्फ पहले ट्रेडिंग सेशन में। तो मार्केट में थोड़ी सेंटिमेंट ऐसी क्रिएट हो चुकी हैं कि हो सकता है कि आगे चलकर बीएससी के जो डेरिवेटिव टर्नओवर हम स्ट्रॉन्ग देखा करते थे वो स्ट्रॉन्गनेस हो सकता है कि हमें देखने को ना मिले। इसी वजह से बीएससी के शेयर में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं डर ये भी है कि एफआईज और डीआईज दोनों ने जो अपने स्टेक्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था इस कंपनी में, वो भी हो सकता है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ जाए। तो सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ये सारी चीज़ों के बाद बीएससी के अपकमिंग नंबर्स कैसे आएंगे और कंपनी वापस से अपने बिजनेस में कमबैक कर पाती है नहीं। अगर कमबैक होगा तो फिर कंपनी के नंबर्स आने वाले कल में भी अच्छे हो सकते हैं, जिस वजह से एफआईज और डीआईज की पोजीशन इस कंपनी में एज इट इज़ अच्छी रह सकती है। बट वो सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि कंपनी के डेरिवेटिव टर्नओवर आगे चलकर रिपोर्ट होंगे कैसे। ठीक है, तो अभी तो चलो उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट इन्वेस्टर को डर है आने वाले कल में कहीं ना प्रॉब्लम हो जाए, इसी वजह से गिरावट हो रहा है। तो गिरावट के रीजंस मैंने आपको समझा दिया। बाकी कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी सही है, बट कंपनी में होता है ना कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अगर है, ऑल टाइम हाई पे है कंपनी, तो नेगेटिव न्यूज़ है तो प्रॉफिट बुकिंग कोई भी कर सकता है और वही चीज़ बीएससी में दिख रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। उसके साथ कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। स्प्लिट के रेशोज़ 1:2 के रेशो में दिखे थे, यानी कि हर एक शेयर के बदले कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप टीडी पावर सिस्टम के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस पर जिसे मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।